हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास होने वाली है कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करना है अच्छे से और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है बेसिक से ही। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस का कर रहे हो या फिर निमसेट का कर रहे हो, सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि आप नोट्स किस हिसाब से बना रहे हो। ठीक है। अगर आप नोट्स अच्छे तरीके से नहीं बनाओगे तो आप अच्छे तरीके से रिविजन नहीं कर पाओगे। और कोई अगर टॉपिक सपोज करो कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट तुम भूल रहे हो और तुम नोट्स ऐसा बनाए हो जैसे रफ के जैसा कि तुम्हें कोई टॉपिक का कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो लिखे हो वो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा लिखे कहाँ है, तो क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें खोजने पर मिलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर अगर दोबारा तिबारा अगर ऐसी आपके पास अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको उस कॉपी को ओपन करने का मन भी नहीं करता कि अरे यार क्या देखें, पता नहीं कितने टाइम पर मिलेगा, कब क्या करना पड़ेगा, क्या खोजना पड़ेगा, क्या नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। बाकी हम बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, बेस्ट तरीका बताएंगे आपको नोट्स कैसे बनाना है और तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप टेस्ट सीरीज ले रखे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स का सारे टॉपिक को कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है। और अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए हैं तो ठीक है, वो भी कोई गलत बात नहीं है, आप वहाँ से पढ़ते रहो। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं या फिर हमारे वीडियोस पढ़ रहे हैं, आपको लेक्चर देखने हैं। लेक्चर देखते टाइम जैसे ही कोई अगर टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जितने प्रोफेसर, जितने टीचर्स या फिर जितने एजुकेटर्स या फिर मैं ही, जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। ठीक है। क्योंकि टीचर या फिर मैं जो भी क्वेश्चंस कराते हैं सब के सब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उसमें रहता ही है। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा जो भी हो, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है ना, लॉजिक अलग अलग होता है। ठीक है कि कौन से में क्या लगने वाला है, कौन सी चीज़ें कहाँ से अलग है। ठीक है। और मैं तो जेई मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चंस लगभग करा ही देता हूँ। एडवांस का तो बहुत कम ही, शायद एक दो कराता हूँ। मेंस का तो सारा ही क्वेश्चन करा देता हूँ जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो वो आपको नोट तो करना ही है। ठीक है। आपको नोट तीन प्रकार से बनाने हैं। कैसे? एक आपको बनाना है नोट्स जिसमें आपके क्या होगा कि जो टॉपिक है ना, तो टॉपिक का क्या है ना कि फुल 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 कंटेंट। ठीक है। फुल कंटेंट का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपकी लाइट आ रही होगी तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। हालांकि यहाँ पर हॉस्टल वार्डन से बात चल रही है लाइट को लेकर के। जैसे उन्होंने परमिशन दे दिया तो आपका ये लाइट वाला भी मामला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या है, फुल कंटेंट। फुल कंटेंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई टॉपिक है, हमने उसमें डेफिनेशन भी बता दिया, डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, उस पर बेस्ड हर एक जो डेफिनेशन हो गए कोई टॉपिक का, उस पर एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। ठीक है, उसको भी लिखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम लोग कराते हैं लिख देता हूँ। जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो भी आपको लिखना ही है। ठीक है। और आपको प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है। अब लिखने के बाद क्या है, जैसे ही आपका कोई डेफिनेशन किसी जो टॉपिक है, जैसे एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। तो उस टॉपिक पर क्या करना है, आपको नोट्स के अंदर देखना है। ये आपका फुल नोट्स है, आपने क्या लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया। जैसे आपके पास लिमिट हो गया, तो लिमिट में आपका क्या था, लिमिट में बहुत सारे टॉपिक्स थे। जैसे आपका हम बता दें कि इंडिटरमिनेंट में बहुत सारा था आपका, जीरो बाई जीरो। ठीक है। तो जीरो बाई जीरो, ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, उस पर आपके एग्जाम्पल कराया गया था। ठीक है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, उस पर आपके क्वेश्चंस कराया गया था। ठीक है। उसके बाद वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, उस पर बहुत सारे क्या था, क्वेश्चन कराया गया। ठीक है। तो आपको नोट्स में कुछ इस प्रकार से लिखना है कि टॉपिक हो गया, ये होता कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे एग्जाम्पल्स जितना आपको टीचर करा रहे हैं सारा आपको क्या है नोट्स पर उतार लेना है। ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक का नेम, आपको इस टॉपिक का नेम को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। ये क्यों,
हाईलाइट इसलिए करना है कि जैसे ही आप कभी कोई टॉपिक फंस गया आपका, जैसे सपोज करो आप भूल गए कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या फिर 1 टू द पावर इनफाइनाइट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, ठीक है ना, तो वो आप जल्दी से मतलब फास्ट तरीके से आप देख सको और उसको क्या रिवीजन कर सको, उसको क्या करना, सिर्फ इस हेडिंग को क्या करना है, हाईलाइट करना है, सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग को हाईलाइट करना है, ठीक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग को हाईलाइट करना है ताकि आप जल्दी से खोज सको, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई एग्जाम्पल आपको अगर अच्छे तरीके से मिल रहा है ना, एग्जाम्पल कोई अच्छा मिल गया जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं बाद में भूल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके बगल में आपको 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है, आपको स्टार के हिसाब से अपना उसको क्वेश्चन का डिफिकल्टी आपको सेट कर देना है। अगर वो इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है तो 1 स्टार दे दो, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ है तो आप डबल स्टार दे दो वहीं पर बगल में, ठीक है, डबल स्टार हाईलाइटर से दे सकते हो, ठीक है ना। क्या है कि आपको एक प्रॉपर एकदम बेहतरीन नोट्स पता चलेगा कि हाँ हमने क्या किया और कहाँ पर कौन सी चीजें मेंटेन करनी है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका प्रॉपर नोट्स का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये आपका हो गया फुल नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, नोट्स बना लिया। अब इसके बाद आता है दूसरे तरीके का नोट्स, आपको करना कैसे है, ठीक है। दूसरे तरीके के नोट्स में देखना, इसमें डेफिनेशन के बाद फार्मूले भी रहेगा ना, डेफिनेशन एंड फार्मूले, ठीक है, डेफिनेशन और फार्मूले, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है, कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत होती है कि हाँ यार हमें ये फॉर्मूला भूल गए, ये फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा तो बाकी हम एग्जाम्पल कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, हमको पता है कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको इस वाले नोट्स में क्या करना है, इस वाले नोट्स में आपको सिर्फ लिखना है क्या, टॉपिक नेम, चैप्टर, जैसे आपको करना क्या है देखना मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर आप आता है आपका टॉपिक्स, अब टॉपिक्स के अंदर आपका है फॉर्मूला, टॉपिक्स के अंदर आएगा डेफिनेशन और दूसरा आएगा फार्मूला, ठीक है ना। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 डाल दिया, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे, जैसे मैं बताया लिमिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, उसके डेफिनेशन भी होंगे, उसके फॉर्मूले भी होंगे, तुम आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपको जैसे कोई फॉर्मूला बोल रहे हैं, जैसे सपोज करना आप कोई फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो आप फॉर्मूला भूल रहे हैं ना, तो आप इस वाली बड़ी नोट्स को ओपन ना करके आप शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकते हो, ओपन करके फॉर्मूला देख सकते हो और आप डेली डेली 10 से 15 मिनट आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और पढ़ सकते नहीं हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 15 मिनट आपको इस शॉर्ट नोट्स को देखना ही चाहिए। अगर आज ऐसे क्राइटेरिया रख लो, आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्राइटेरिया रख लो कि 1 से 5 चैप्टर का मैंने आज देख लिया, 5 से 10 चैप्टर का मैं कल देख लूंगा और 10 से 15 चैप्टर का मैं परसों देख लूंगा, मतलब ऐसे आप डे बाय डे आप अपना चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि हर एक फॉर्मूले को आप देखते चले जाओ कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तब आप क्या एग्जाम सेंटर में फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहने वाला फॉर्मूले को लेकर के, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में देखना याद करने की जरूरत होती है, हाँ फॉर्मूले याद करने की जरूरत होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, हर चीज आप समझ के नहीं रख सकते ना। अगर आप देखो क्या है कि मैथमेटिक्स में भी याद करना पड़ता है भाई, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ के हो जाएगा तो नहीं होने वाला। जैसे देखना, आपने फॉर्मूला नंबर 1 लिखा, अब फॉर्मूला नंबर 2 लिखा, आप बोल रहे हो फॉर्मूला नंबर 2 हम 1 से तो निकाल सकते हैं, इसमें हम कुछ अपना ट्रिक लगा करके 1 से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 1 को तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप 1 को कह रहे हो कि नहीं 1 को हम क्या है किसी और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जिस फॉर्मूले से निकालोगे उस फॉर्मूले को तो याद करना पड़ेगा ना। तो भाई आपको फॉर्मूले याद करना ही पड़ेगा कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई का क्या मतलब है, आप अच्छे से याद कर लो सारे, ठीक है। ये हो गया आपके फॉर्मूले का सीन, ये हो गया शॉर्ट नोट्स का सीन, ठीक है। और जैसे अब आप क्या क्या हो गया, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट है ना रंजित, वो डायरी देना मेरा। वेरी शॉर्ट नोट्स का क्या सीन है कि वेरी शॉर्ट में आपको क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको इस टॉपिक का नेम लिखना है, यहाँ पर जैसे चैप्टर नेम डाल दिया, उसके अंदर आप क्या कर दिए, टॉपिक का नेम डाल दिया, ठीक है। हाँ वही आपको क्या करना है, चैप्टर लिख दिया, उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिख दिया, ठीक है। अब ये आपको कब काम देगा,
ये आपको काम देता है एग्जाम के 1 या 1.5 महीने पहले से लेकर के एग्जाम जिस दिन आपका खत्म होना हो जाए उस दिन तक। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये सब पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एकदम बोर हो जाओगे। जैसे ही आप इसको कॉपी ओपन करोगे, ऐसा लगेगा यार भाई ये भी मुझे याद है, ये भी मुझे याद है, ये भी मुझे याद है। आपको लगेगा सारा याद है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा याद रहता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये जो टॉपिक वाला है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वेरी शॉर्ट, ये आपको याद करने में ना 110% हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको याद नहीं है तो आपकी औकात दिखा देगा कि आपको सच में याद नहीं है, और अगर आपको याद है तो आपको कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दे देगा कि हाँ भाई तुम भूल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको क्या है कि आपने यहाँ पर लिखा है टॉप, यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लिखा है ना, टॉपिक लिखा है, ठीक है। और टॉपिक में जैसे तुमने लिख दिया ये कोई एक टॉपिक जैसे 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म, हम यही सब का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब जो चीज मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ उसको लेकर के मैं अभी नहीं चल रहा, ठीक है। मैं भी कैलकुलस में ये सब पढ़ा दिया हूँ, तो जो लोग देख रहे होंगे उनको पता है। और कोई और भी टॉपिक आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 1 के पावर इनफाइनाइट जैसे आपका फॉर्म है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ना ये बस ये चीज देख करके, क्या 1 के पावर इनफाइनाइट देख करके आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि हाँ हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्या करते हैं? जैसे y बराबर आपका 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म कोई फंक्शन बन रहा है तो तुम्हें लॉग दोनों साइड लेना होता है। प्रोसीजर पूरा याद होना चाहिए। लॉग लेना होता है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूले क्या बनता है हमारा? 1 प्लस एफ एक्स के पावर जी एक्स बनता है, ठीक है। ऐसे फॉर्म में रहता है तो हम इसको लेकर के क्या करते हैं, इसको लेकर के क्या करते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज क्या होना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में एकदम टोटल आ जाना चाहिए। तब तो आपको कहा जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है ना। अगर आपको टॉपिक का नाम पता होते हुए अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले के साथ साथ ये डेफिनेशन नहीं याद आ रहा है कि यहाँ पर एफ एक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, जी एक्स क्या तुम्हारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, टॉपिक का नाम सुनकर के ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि भाई वो टॉपिक तुम्हें अभी तैयार नहीं हुआ है, तुम्हें उसको तैयार करने की जरूरत है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को कि क्या कह रहा हूं मैं? टॉपिक का नाम सुनते ही अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका टॉपिक से रिलेटेड वो चीजें तैयार हैं। अगर टॉपिक का नाम लेते ही अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं, ठीक है ना, इसका मतलब कि वो टॉपिक आपको तैयार नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि फुल नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको सारे डेफिनेशन, फॉर्मूले, चैप्टर वाइज जो भी है, एग्जाम्पल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे लिखने हैं। वेरी शॉर्ट में सिर्फ टॉपिक लिखना है, डेफिनेशन और फॉर्मूले लिखने हैं, ताकि ये इसको तुम डेली देखते रहो तो तुम्हें ये याद हो जाए, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हें कौन सा चैप्टर याद है कि नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी मतलब पढ़ाई का अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कौन सी चीजें याद है, कौन सी चीजें याद नहीं है, उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। फुल कंटेंट के लिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए एक नोट्स, और वेरी शॉर्ट नोट्स के लिए दूसरा नोट्स। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा, मैं ये जो लिखा हूँ मेरा सारा पढ़ाई इन्हीं तीनों नोट्स पर बेस्ड था, ठीक है। अभी तो मैं अपना शॉर्ट नोट्स नहीं ला पाया, नोट्स भी लाया हूँ, शॉर्ट नोट्स नहीं ला पाया। शॉर्ट नोट्स नहीं लाने का एक रीजन भी है, क्योंकि जैसे देखना ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, ध्यान से दिख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कार्टेशियन लिखा हुआ है, ठीक है। ये कार्टेशियन लिखा हुआ है, उसके सारे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टॉपिक का नेम है, एरिया, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या है, ये सब फॉर्मूले हैं। बस ये है कि इसका फॉर्मूले नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स हमको याद आ गया दिमाग में, अच्छा वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया, कोलिनियर पॉइंट्स, और ट्रिक फॉर एरिया, ट्रिक क्या था, हमें एरिया निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, मेरे दिमाग में याद आ गया, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने नाम पढ़ा मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूले याद आ गए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरा ये चैप्टर क्लियर है, ठीक है ना। इसमें जो भी टॉपिक का नाम मैं पढ़ूंगा अगर उसका कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो टॉपिक मेरा वीक है, ठीक है। जैसे देखा कार्टेशियन का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो लॉगरिथम्स का हो गया, लॉगरिथम्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, नीचे देखना सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखेगा दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ में क्या क्या पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि मैं सारे जो था ना ये सारा वेरी शॉर्ट नोट्स के लिए, ये मैं अपना वेरी शॉर्ट नोट्स के लिए बनाया हूँ। और अभी भी मुझे ऐसे जैसे इसमें हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हो गया ये हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला पता ही है, ये जो 2 थीटा रहता है उसको थीटा में चेंज करना होता है। तो जैसे साइन 2 थीटा है तो 2 बराबर 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, इन सबको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो जैसे ये मैं देखा टॉपिक का नेम देख रहे हो यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लिखा होगा, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। दूर करने पर हालांकि हो सकता है ना दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है।
हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा ये सब फॉर्मूले हैं, इसका मतलब कि ये टॉपिक मुझे अभी भी क्लियर है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब आपका क्या है, मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर इस तरीके से आपका सारा चैप्टर का तैयार है ना तो आपका अंडर 50 आना तय है, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना? अगर आपका इस तरीके से तैयार नहीं है तो भाई आपको पढ़ने की जरूरत है और आप ऐसे ही तैयारी करना। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि आप इसको साल भर अच्छे तरीके से आप इसका यूज कर सको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, नोट्स भी दिखा दिया, यहाँ पर डेसाइल करके था, मेजरमेंट एंड डिस्पर्जन का भी है, सारे चैप्टर का लिखा है, वेक्टर अलजेब्रा भी है। ठीक है ना? उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा के बाद दिखा रहा हूँ आपको 3D सिस्टम भी है, बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है ना? उसके बाद है सेट थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद भी होगा अभी फंक्शन एंड मैपिंग है और नंबर्स एंड रिलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद है ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का उसका प्रॉपर्टीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा पड़ता है, टफ टफ नहीं मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन याद ज्यादा करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी याद थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है एरिया वाले फॉर्मूलेज को। स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना? इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा सर्कल का हो गया। ठीक है, मतलब कि ये सारे चैप्टर्स मैंने सारी चीजें बना के रखे हुए थे और ये सारी चीजें क्या है, मेरी खुद की फॉलो की हुई चीजें हैं। ठीक है ना? और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका भी 110% अच्छा रैंक बनेगा। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर क्या है आपको वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में आप बैठे हुए हो, तैयारी कर रहे हो, मन से कर रहे हो तो भाई एकदम अच्छे से लग जाओ ना, भिड़ जाओ ना, एकदम पूरा जी जान लगा करके। साल भर वैसे भी करना है और साल भर ऐसे भी करना है, तो ये वाला अच्छे तरीके से कर लो, या फिर तुमको और बेस्ट तरीका अगर मिलता है तो तुम उसमें अपना पूरा जी जान लगा दो ना, ताकि तुम्हें अच्छा रैंक ला सको, तो तुम्हें ये भी फील हो ना कि हाँ यार हमने अच्छा रैंक लाया है और थोड़ा सा नाम भी अच्छा मतलब कि रोशन हो। ठीक है ना? तो अभी तो मैंने बता दिया नोट्स कैसे करने हैं। ठीक है, अब बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाना तो ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, तो देखना उसमें करना क्या है। अब नोट्स वाला सीन समझ में आ गया? ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। तो देखना, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, टॉपिक नहीं कोई चैप्टर पढ़े, ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपके टीचर हैं, जो भी आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया, ए पढ़ाया, बी पढ़ाया, सी पढ़ाया, डी पढ़ाया, कुछ भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ा दिया, आपको उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया। ठीक है, कुछ भी पढ़ाने का मतलब यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और क्या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है ना? तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको एक दिन क्लास ले लिए या फिर 2 दिन क्लास ले लिए, ठीक है, तो उसी टाइम आपको पैरेलल में क्या करना है, आपको इसी चैप्टर का क्या करना है, उसी टाइम जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसके एक क्लास के जस्ट बाद, मतलब कम से कम एक क्लास आप ले लो कि आपको बेसिक क्या हो, आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर में होने वाला क्या है। उसके जस्ट एक क्लास के बाद आपको क्या करना है, एररलेस ना, एररलेस करके एक बुक आती है जेईई मेंस के लिए, ठीक है, उसमें जाना है आपको, और उसमें क्रिटिकल सेक्शन होता है और एक होता है ऑर्डिनरी सेक्शन होता है जो कि आसान होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, ऑर्डिनरी करना है, ऑर्डिनरी सेक्शन करना है आपको। क्या है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, जो भी टीचर आपको जो टॉपिक पढ़ाएगा, उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराएगा ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है ना? आपको वही क्या करना है, इस पे सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, किसमें, एररलेस में। क्या करना है, ऑर्डिनरी सेक्शन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या एकदम बेसिक से आपको बताएगा। ठीक है ना? जैसे ये कंप्लीट करते चले जाएंगे, जैसे आज हमने क्लास ले लिया, जैसे आज मैंने मॉर्निंग में क्लास लिया, सपोज मॉर्निंग में क्लास लिया, ठीक है, आपने मॉर्निंग में वीडियो देख लिया, अब आपका एक वीडियो कंप्लीट हो गया ना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि हाँ क्या होने वाला है। ठीक है, आप इवनिंग में क्या करो कि ये एररलेस का ऑर्डिनरी सेक्शन में जाओ और उसमें खोजो कि यार ये क्वेश्चन सर ने कराया, तो इस टाइप के क्वेश्चन कौन से जो हमसे हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से कम 1 से 5 तक तो 1 से 5 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर दो और वहां पर टिक लगा दो कि हमारा सॉल्व हो गया बुक में। ठीक है, अब मैंने अगले दिन एक और क्लास लिया, फिर उसी सेक्शन में जाओ, देखो कि जो क्वेश्चन तुमने कर दिया उसको छोड़ करके जो तुमने नहीं किया है, ठीक है, जो क्वेश्चन तुमने नहीं किया है उसमें से कितने क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं उसको सॉल्व कर दो।
ठीक है ना। सॉल्व करने का यही तरीका है। ऑर्डिनरी सेक्शन बता रहा हूँ ऑलरेडी बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। फिर भी उसमें से आपको क्या करना है, खोज के कर देना है। जब तक प्रोफेसर अपना क्या करेगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा ना, चैप्टर कंप्लीट, मान लो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, प्रोफेसर ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, उसी टाइम क्या होगा कि आपका एररलेस का ऑर्डिनरी सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, एररलेस का आपका ऑर्डिनरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप डेली ऐसा कर रहे हो ना। ऑर्डिनरी सेक्शन कंप्लीट। अब क्या है कि अब इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे अगर कोई अच्छा प्रोफेसर है आपको उसी टाइम जेईई का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो उस टाइम, अब आप आ जाओ, स्विच कर जाओ किस पे, अब आप आ जाओ आर डी शर्मा पर। किस पे आना है, आर डी शर्मा पर। आर डी शर्मा करके एक बुक आती है, अब उसमें क्या करो, आप एक्सरसाइज पर चले जाओ। आप क्या कर जाओ, एक्सरसाइज पर स्विच कर जाओ, और एक्सरसाइज पर जाकर के आपको जितने क्वेश्चन बन रहे उतने करो, नहीं बन रहे क्वेश्चन उसको मत करो, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन बन रहे आप करो, जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको मत करो, ठीक है ना। अब देखना, सारी चीजें नोट करते जाना, ठीक है ना। जो मैं बताऊंगा आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 1 महीना आप इसको फॉलो कर लो। मैं नहीं कह रहा कुछ करने का, सिर्फ आप 1 महीना इसको फॉलो कर लो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे अच्छा आपको कोई और चीज लगेगा ही नहीं। आप कहोगे कि हाँ हमको बस यही एक ऐसा तरीका जो मुझसे बुक भी सॉल्व हो रही है और नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और हमारा क्या है, सारा चीज टाइम टू टाइम कवर भी हो रहा है, बाकी सब तुम्हें क्या लगेगा, फीका लगेगा, यार ये तो बहुत गंदा तरीका है भाई, वो अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। तो देखना अभी मैं क्या बोला, अभी आपको ऑर्डिनरी सेक्शन करने हैं। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको क्या करना है, आर डी शर्मा पर स्विच कर जाने और उसमें जाकर के आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने करो, जितने नहीं बन रहे उतने को छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखना, इसमें मैंने बता दिया कि जितने नहीं बन रहे उतने छोड़ दो, ठीक है। तो छोड़ने वाला क्वेश्चन देखना, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, कि जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो तुम ना, ये तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका हो गया कि तुमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, ठीक है ना। अब देखना, जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो ना, उस पर आते हैं कि क्या बात करना है छोड़ने वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्योंकि आप आर डी शर्मा का जब कोई आप चैप्टर उठाओगे तो हो सकता है उसमें से 100 क्वेश्चन हो, उसमें से तुम्हें सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है, बाकी तुम्हें 80 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो बहुत चीजें होती है। तो देखना, जैसे तुमने छोड़ दिया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि तुमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए, जब क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुमने, मैं इसको सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिखने से ज्यादा आसान है, कम मार्कर में समझदारी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने इसको सर्कल बना दिया, ये क्वेश्चन छूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, छूटा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन छूटेगा तभी जब तुम्हें क्या है कि इसके बीच में, इसके अंदर जो भी इसको सॉल्व करने में जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, और वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सपोज करो कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा लिमिट का, ठीक है, और लिमिट का क्वेश्चन है, तुम्हें लिमिट आता है, लेकिन इसमें तुम्हें पूछ दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब लिमिट में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक का तगड़ा सवाल दे दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है तुमसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व करना पड़े, फिर तुम्हें लिमिट अप्लाई करना पड़े, तो तुमसे होने वाला नहीं क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक अच्छा सा नोट्स बना लेना है। क्या करना है, एक अच्छा सा नोट्स बना लेना है, नोट्स, ठीक है ना। अब वो नोट्स में क्या करना है तुमको, आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, आपको ऐसे करके एक चैप्टर में कम से कम 5 से 10 पेज, एक चैप्टर में कम से कम 5 से 10 पेज ऐसे आप डिवाइड कर लो, ठीक है, 5 से 10 पेज डिवाइड कर लो। ये जो बता रहा हूँ ये रामबाण है भाई, समझ लेना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण है, जो तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाता है ना उसको करने का रामबाण है, ठीक है। देखना कैसे, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा था तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं करो, क्या करो, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं करो, रहने दो इसको, बोल दो भैया कोई बात नहीं, तुम बहुत अपने आप को बहुत 30 मार्क समझ रहे हो ना, तो जब हम पढ़ लेंगे तब तुम्हें सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ फिर बताता हूँ।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर तुमने चैप्टर वाइज बनाया, तो सपोज करो तुमने चैप्टर बनाया होगा, कोई चैप्टर बनाया तुमने 8, 10, 12, 15, तो मान लो 15 चैप्टर नाम है कोई, और इसका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का कोई तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें जाकर के तुम क्वेश्चन 1 डाल दो। क्या तुम क्वेश्चन 1 में ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पर तुम क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करो तुम यहाँ पर लिख दो, ठीक है। जैसे ही तुमने इस वाले क्वेश्चन को इस ट्रिग्नोमेट्रिक में लिख दिया, ठीक है, तो अब देखना अब तुमको क्या करना है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें एक्सरसाइज करना है। क्या एक्सरसाइज करना है तुम्हें? एररलेस का एक्सरसाइज करना है। एररलेस का एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें ये वाला करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो तुम्हारा नोट्स बना होगा, कौन सा नोट्स नंबर मान लो, इसमें तुम अलग से दे सकते हो। इसको मैं रामबाण लिख देता हूँ ना, रामबाण, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा रामबाण वाला नोट्स है, उसके बाद तुम यहाँ क्या करो, इस रामबाण को सॉल्व करो। ये जो तुम्हारा नोट्स है ना रामबाण, ये ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें वही क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंसा रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे तुमने पहले लिमिट पढ़ लिया, तो लिमिट तो तुमने पढ़ ही लिया है, बाकी जो तुम्हें इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक में तुम पढ़ चुके हो। तो अब तुम्हें क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए तुम लिमिट पहले से ही पढ़ चुके थे, अब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ लिया, तो तुम्हारा इस यहाँ पर जब रामबाण को सॉल्व करोगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने के बाद, तो ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तुम्हें क्या लगेगा, इजी लगेगा। क्या लगेगा क्वेश्चन, ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, एररलेस सॉल्व करना है, रामबाण सॉल्व करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, आरडी शर्मा पर स्विच करना है, ठीक है। आप समझ गए आपको क्या करना है। आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको बन रहे थे, बहुत से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बन गया उसका तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन आपका नहीं बना, उसमें आपको क्या करना था, उस क्वेश्चन को आपको लिखना था। क्या उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, जाहिर सी बात है अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर कोई अदर कॉन्सेप्ट अगर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि आप अच्छे से चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो। आप उसमें कम से कम 1 या 2 घंटे उस क्वेश्चन को दो कि हाँ वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कह रहा है, या फिर आपसे कहीं कोई लॉजिकल मिस्टेक हो रही है, या फिर कहीं एरर हो रहा है, या फिर कोई थोड़ा बहुत गलतियां होता है, ठीक है ना, तो हो रहा है, तो उसको तुम सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक अगर स्पेशल कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हाँ नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व होगा तभी होगा, या फिर कभी कभी बोल दिया कि लिमिट सॉल्व करना है और तुम्हारे स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन बोल दिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें याद ही नहीं है, तो उसको रहने दो, चैप्टर में लिख लो। रामबाण वाले नोट्स में क्या करना है आपको, चैप्टर के अंदर उस जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे इस वाले में क्वेश्चन क्या कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो इस क्वेश्चन को लिमिट में नहीं लिखना, इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में लिखना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में लिखना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन तुमने लिख लिया, अब क्या एररलेस तुमने सॉल्व कर लिया, ऑर्डिनरी क्वेश्चन इजी वाला, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा ये जो तुमने रामबाण में नोट किया है, इसका तुम आधा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तभी तुम्हारा क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है ना। और आधा कॉन्सेप्ट तुम पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो आधा और आधा क्या हो गया, पूरा हो गया, समझ रहे हो ना। पहले इसको तुमने पढ़ लिया, जैसे मान लो तुमने जुलाई में पढ़ लिया लिमिट, और उस टाइम इसको सॉल्व कर रहे थे, फंस गया, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में इस क्वेश्चन को नोट कर दिया। और ट्रिग्नोमेट्रिक तुम पढ़ रहे हो कब, सितंबर में, ठीक है ना। मान लो अगस्त में भी पढ़ सकते हो, सितंबर में मान लो पढ़ रहे हो, तो क्या है, लिमिट तो तुमने जुलाई में पढ़ लिया था, और अगस्त सितंबर में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हो, तो लिमिट और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए क्या है, इजी क्वेश्चन बन गया ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को तुम क्या करना है, एररलेस के बाद रामबाण वाले में तुम्हें सॉल्व कर लेना है, उसके बाद तुमको क्या करना है, आरडी शर्मा सॉल्व करना है, ठीक है। इस हिसाब से आप चलोगे तो आपका आरडी शर्मा का लगभग लगभग आपका 80 to 90% क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 80 to 90% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक और दोनों सॉल्व भी नहीं करने आता कभी कभी। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फंस जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते उस टाइम, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप जब इसको दूसरी बार सॉल्व करोगे, ठीक है ना, मैं 80 to 90 इसलिए बोला हूँ जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, पहली बार मतलब कि आप एकदम बिगनिंग से स्टार्ट ही कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप दूसरी बार सॉल्व करोगे, जब एक बार कंप्लीट कर लोगे, आप रिवीजन मारना शुरू करोगे, जब दूसरी बार आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वो जो 10% बचा हुआ क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग वो भी आपका हो ही जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, पहले तो आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स के बाद मैंने क्या बताया, नोट्स में आपको फुल बनाना था, शॉर्ट नोट्स बनाना था, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना था। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं,
तो चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है ना। और मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बता दिया। चैप्टर पढ़ लिया और चैप्टर के बाद तुमने उसी टाइम एररलेस लगा लिया। उसके बाद तुम रामबाण लगाओगे, रामबाण के बाद तुम आरडी शर्मा लगाओगे। इतने में तुम्हारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम कोई भी टेस्ट दो, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो, कैसा भी टेस्ट दो भाई, अगर अगर तुम अच्छे से ये सब फॉलो किए हो, अगर पढ़े हो ना और नंबर ना आए ना, तो तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना और मुझे गाली बक के चले जाना, बोल देना कि मुझे ये नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली तुम्हें बता दूंगा कि भाई तुमने क्या गलती करा है। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने मैसेज भी करा मुझे और बोल दिया कि भैया मुझे ये गलत गलती हो रही है, मुझसे ही हो रहा है, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि तुमने क्या गलती करा है। बस एक बात और ध्यान रखना, पढ़ाई के टाइम पर सेटिंग बाजी नहीं करना। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, पढ़ाई के टाइम पर सेटिंग बाजी करोगे बर्बाद हो जाओगे। सेटिंग बाजी के चक्कर में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, समझ रहे हो। तुम्हें नहीं पता चलेगा, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तुम जितना तुम्हारे दिमाग में आएगा सारा का सारा वो मिट जाएगा ऑटोमेटिक, समझ रहे हो ना। सेटिंग बाजी नहीं करना है, कोई भी गर्ल्स हो बॉयज हो, किसी से भी कोई सेटिंग बाजी नहीं करना। गर्ल्स के लिए भी सेम एडवाइस है, बॉयज के लिए भी सेम एडवाइस है, ठीक है ना। आपको क्या है ना, बस साल भर मेहनत करोगे, अच्छे से एनआईटी में जाओगे, फिर करो ना भाई। तुम जितना चाहोगे उससे ज्यादा तुमको मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज के लिए बस इतना ही था। इतना क्या कि इतना ही नहीं, इतना ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी थोड़ा सा बता ही देता हूँ, रुक जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही था। जो भी आपको कॉन्सेप्ट कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, भाई ये बेस्ट तरीका है। कोई इंस्टीट्यूट के टीचर भी अच्छे से नहीं बताते, और सीरियसली बताऊं तो कोई भी ऐसा निमसर कोई क्रैक करके आया हुआ है नहीं, ठीक है ना। और कोई बहुत बड़ा एजुकेटर है नहीं, ठीक है ना, निमसेट क्रैक किया हो या फिर कोई पढ़ा रहा हो। तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। जो मैं तुमको बताया अपने खुद मतलब कि झेली हुई चीज़ है, जिसको झेलना ही बोलते हैं भाई। जब इतना जब तुम करोगे ना, तो तुमको पहले तो झेलना ही लगेगा, ये बहुत गंदा है। जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तब तुम बोलोगे ये तो बहुत मेहनत किया था मैंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये तुम्हारे पर्पज से, लेकिन मुझे क्या है, मुझे पता है ना कि मैंने कितना क्या किया था और कैसे कर दिया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, तुमको करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। बाकी लोगों का बहुत से लोग होते हैं जिनका मतलब कि नहीं करते हैं तब पर भी अच्छा रैंक आ जाता है, लेकिन मैं एकदम जीरो लेवल के बच्चे के लिए बोला हूँ कि भाई अगर तुम जीरो लेवल के हो और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकोगे, तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, और फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अच्छा मतलब ला सकता हूँ, जो जीरो लेवल को, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा रैंक ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ही है ये, ठीक है ना। तुम ये फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम अच्छा रैंक लाओगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर देना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मेरा 500 कंप्लीट हो ना, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो, 500, ठीक है, तो मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँ। लाइव क्लासेस लेने में मेरा भी थोड़ा सा फायदा रहेगा, ताकि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वीडियो को मैं प्रोसेसिंग में डालता हूँ। प्रोसेसिंग का मतलब ये कि लैपटॉप में डालना, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना। नेटवर्क का भी इशू रहता है, जाहिर सी बात है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपका 12 बजे के बाद ही, रात में 1 या 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो 3 भी बज जाते हैं, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं वीडियो अपलोड होने में। और कभी कभी क्या है कि नेटवर्क का कभी सीन हो गया, तो सुबह वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग 500 जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन अगर आप पूरा करते हैं, तो मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, और आप टाइम टू टाइम अपना और रियल टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपका जवाब भी दे पाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो भाई, ताकि सबको पता चले ना। तरीका अच्छा होना चाहिए। और तुम क्या है, सिर्फ अकेले भीड़ में, मतलब भीड़ नहीं, अकेले अगर तुम भागो बागे सब तुम्हारी भीड़ है, बस कुछ मतलब नहीं है। तो तुम्हें रैंक वैंक लाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सबको साथ में लेके चलो, फिर तुम्हें एक्चुअल कंपटीशन का पता चलेगा, ठीक है ना। और जब एनआईटी में जा रहे हो तो अपने 2 4 दोस्तों को साथ में लेके जाओ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो यार मैं भी चल रहा हूँ, तुम ये भी चले। तो इसके लिए तुम्हें ये वीडियो उनको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तो देख लिए हो, लेकिन उनको तुम नहीं भेजोगे तो फिर भाई चीटिंग तो होगा ना। तो चीटिंग नहीं करना, अच्छे से अपने दोस्तों को भेज देना। तो बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम अपना क्लास लेंगे शाम के टाइम में, जो कि लॉग का चल रहा है। आज हम जेई मेंस और एडवांस का और निमसेट का क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसमें। तो आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।